बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का जो फॉर्मेट है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं कि कंपनी का जो नाम है, जो भी जिसका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपने बनाना है वो आपको सवाल में गिवन होएगा। हम ज्यूम करते हैं कि उसका नाम है URC टेक्सटाइल। फिर लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और फॉर द ईयर एंडेड, और जो डेट सवाल में गिवन होएगी वो हम लिख देंगे। वो 31 दिसंबर 2020 की डेट गिवन है। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे और उस हेडिंग का नाम लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। यानी जब भी हम किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं तो सबसे पहले हम मटेरियल ख़रीदते हैं, ठीक है। इसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट या डायरेक्ट मटेरियल यूज़ भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने जो नेक्स्ट काम करना है वो आपने लिखना है रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री लिखनी है। यानी आप यहाँ लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। उसमें ऐड करेंगे परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जितना रॉ मटेरियल आपने परचेज किया है उसको आप ऐड करेंगे जो साल के शुरू में आपके पास मटेरियल पड़ा हुआ है। तो रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री लिखेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, और फिर उसमें ऐड करेंगे कैरिज इनवर्ड ऑफ रॉ मटेरियल। कैरिज इनवर्ड मीन्स कि उस रॉ मटेरियल को ख़रीद कर जब आप लाए हैं तो उस पर जो आपने कैरिज पे किया है, जो उसका किराया दिया है, उसे इसमें ऐड कर देंगे, और फिर इसमें से लेस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड ऑफ या परचेजेस रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल। यानी जो रॉ मटेरियल आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसमें कुछ डिफेक्ट होएगा, तो आप उस रॉ मटेरियल को वापस कर देंगे, ठीक है। तो वो इसमें से कर देंगे लेस, और इसके बाद लेस करेंगे रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। तो इससे क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा उस आंसर को हम नाम देंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, कुछ भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। अच्छा बेटे, इसके बाद इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम कपड़ा ख़रीदते हैं, फिर उसमें ऐड करते हैं लेबर लगाते हैं ताकि उस कपड़े से शर्ट मैन्युफैक्चर की जा सके। तो इसके बाद हम लिखेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसको हम फैक्ट्री वेजेस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सवाल में फैक्ट्री वेजेस के नाम से भी गिवन हो सकती है, फैक्ट्री वेजेस। तो बच्चों जब इसको ऐड करेंगे तो उसके बाद फिर हम थर्ड पे ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स अगर आप किसी कंपनी का या किसी का भी नाम यूज़ करते हैं तो उसके बदले आप देते हैं उनको रॉयल्टी। तो ये जो रॉयल्टी आपने पे करनी है ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। ये ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ प्राइम कॉस्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट बोलेंगे। तो ये लास्ट जब इंट्रोडक्शन था तभी मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लिखते हैं, उसमें ऐड करते हैं रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करते हैं परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, फिर ऐड करते हैं कैरिज इनवर्ड ऑफ रॉ मटेरियल, फिर ऐड करते हैं इसमें से लेस करते हैं परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल। जो आपको अच्छा नहीं लगे वो हम वापस कर देंगे, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होएगी रॉ मटेरियल की उसे लेस करेंगे तो आंसर आएगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट जो लेबर कॉस्ट है या उसको फैक्ट्री वेजेस कहते हैं, और फिर इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर रॉयल्टी वगैरह, तो आंसर आएगा प्राइम कॉस्ट। इसके बाद नेक्स्ट हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो हम यहाँ हेडिंग देंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स।
अब फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो हमारी फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं। ये हम बात डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अगर किसी बच्चे ने ये लास्ट लेक्चर पहले सुन लें ताकि आपको यहाँ से उसकी अच्छी समझ आ जाए, मैन्युफैक्चरिंग की पहले बेसिक पता चल जाए। अच्छा बेटे, फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो हम अभी यहाँ लिखेंगे। अब फैक्ट्री से रिलेटेड कौन कौन से खर्चे होते हैं हम देख लेते हैं। फैक्ट्री सुपरवाइज़र जो होता है उसकी सैलरी हो सकती है, फैक्ट्री सुपरवाइज़र की सैलरी या वेजेस हो सकती हैं। ये हम इसके अलावा फैक्ट्री की इंश्योरेंस हो सकती है, इसके अलावा फैक्ट्री की हीटिंग और लाइटिंग की कॉस्ट हो सकती है, फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग। इसके अलावा फैक्ट्री का रेंट हो सकता है, इसके अलावा फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो इसमें आएंगे। इसमें फैक्ट्री इक्विपमेंट है, फैक्ट्री इक्विपमेंट, उसके डेप्रिसिएशन हो सकती है। तो इस टाइप के जितने भी खर्चे हैं उनको हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो इन सबको ऐड करेंगे और ऑलरेडी आपके पास प्राइम कॉस्ट आपने निकाली होगी, ये जो आपको गिवन है, इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो आपके पास जो आंसर आएगा उसको नाम देंगे, इसको हम टोटल कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। आप लिख लें या ना भी लिखें तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम करेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे इसमें वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री। लास्ट टाइम बता चुका हूँ कि वर्क इन प्रोसेस जो होता है वो इट मीन्स कि जिसमें कुछ काम हो जाए और कुछ बाकी हो तो उसे हम कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। उसकी ओपन इन्वेंट्री ऐड करेंगे, फिर इसमें से लेस करेंगे वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री होती है, वो चीज़ें जो साल के एंड पे आप बना रहे थे लेकिन साल के एंड पे बच गई हैं। इन दोनों को ऐड और उसके बाद लेस करेंगे तो जो नेट आंसर है वो इधर आ जाएगा। और इसे जब ऐड करेंगे एंड पर तो आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हैं आप या इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फॉर्मेट है, इसको देख लें। ये फॉर्मेट आपको आना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि अक्सर सवाल में ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है ये टेस्ट होता है। तो इसमें कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।